स्वागत है दोस्तों डिफेंस एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे MMRC-2 से निकल रही एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स के फिलहाल बातचीत चल रही है किस प्रकार MMRC-2 को फास्ट ट्रैक किया जा सके। हमारे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी ने अभी अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा है कि इंडियन एयरफोर्स का पूरा फोकस 83 तेजस MK1 पर के बाद 114 फाइटर जेट MMRC डील से प्राप्त होने पर है। अगर भारत नॉर्मल प्रोसेस से MMRC-2 की ओर बढ़ता है तो वर्तमान समय से ही फाइटर जेट की टेस्टिंग और उनका एनालिसिस करने में ही तकरीबन 2 से 3 साल लगने वाले, और फिर इसके बाद जो कॉस्ट नेगोशिएशन होगा उसमें भी तकरीबन हमारी गवर्नमेंट 2 से 3 साल तो जरूर ले देगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 6 साल भारत को बिना किसी फाइटर जेट की मतलब कुछ भी काम नहीं होगा, लेकिन कॉस्ट नेगोशिएशन तक ही बात पहुँचेगी। और फिर अगर वर्तमान समय के हिसाब से ही देखा जाए तो तकरीबन 2 से 3 साल ही इसका जो वो है मैन्युफैक्चर यूनिट से उसको इंडिया में सेटअप करने पाएगी। तो इससे क्या होगा, तकरीबन हमारी भारतीय एयरफोर्स को 2028 से पहले कोई भी फाइटर जेट नहीं मिलने वाला है। तो इसी को ही देखते हुए जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है और इंडियन एयरफोर्स ने एक इसका जो आप कह सकते हो अल्टरनेट निकाल लिया है कि हम 36 से 114 राफेल और खरीदेंगे। इसको हम सीधे राफेल ही खरीदेंगे। इससे हमें ना तो कॉस्ट नेगोशिएशन करना पड़ेगा ना इसका टेस्टिंग एनालाइज, क्योंकि ये सभी काम हम पहले ही कर चुके होंगे। तो इससे हमारा काफ़ी समय घट जाएगा और तकरीबन हम 2026 से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो इससे हमको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं कि राफेल के आने से एक तो हमको ये काफ़ी जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम वैसे नॉर्मल वे में चलते तो तकरीबन हमको 2029 या 30 में ही राफेल होगी या कोई भी फाइटर जेट हम खरीदते हैं MMRC से तो उसका डिलीवरी मिलती है। लेकिन इससे हमको क्या होगा कि 2025 या 26 से ही हमको राफेल मिलने शुरू हो जाएंगे। और राफेल की जो संख्या बताई जाती है वो 36 से 114 के बीच में बताई जाती है। इसमें नेवी के भी फाइटर जेट और एयरफोर्स के भी तकरीबन जो 36 फाइटर जेट की आवश्यकता जो नेवी को होगी वे नेवी के लिए होंगे, और बाकी के जितने भी फाइटर जेट है वो हमारी एयरफोर्स के लिए होंगे। तो जो हमारी एयरफोर्स की वर्तमान जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसको करते हुए देखते हुए ये बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राफेल को सिलेक्ट किया जा रहा है इसी के मद्देनजर रखते हुए। इससे हमारे जो 3 साल टेस्टिंग और एनालाइजिंग के होंगे वे सीधे तौर पर बच रहे हैं। और साथ ही में हमको इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या हम कोई और भी फाइटर जेट खरीदते तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता, लेकिन राफेल में हमको उसका खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि राफेल के जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो भारत में पहले से ही मौजूद हैं। तो भारत को उस पर ज़्यादा खर्चा करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं हो पड़ेगी। साथ ही बात कर ली जाए अगर राफेल के डिलीवरी के बारे में, तो राफेल की जो अभी फिलहाल 36 फाइटर जेट की डिलीवरी चल रही है वो 2023 तक समाप्त हो जाएगी। और फ्रांस का ये भी कहना है कि 2024 से ही या 25 की शुरुआत से ही राफेल की जो अगर भारत ऑर्डर देता है तो उनकी डिलीवरी स्टार्ट कर दी जाएगी। कुछ फाइटर जेट राफेल जैसे ही सीधे फ्रांस से खरीदे जाएंगे और ज़्यादातर फाइटर जेट को भारत में ही मैन्युफैक्चर यूनिट द्वारा बनाया जाएगा। तो यही सब कुछ अपडेट बहुत बढ़िया जो हमारे MMRC-2 की ओर से निकल कर आ रही थी। तो यह फाइटर जेट हमारी जो एयरफोर्स है उसके लिए वाकई में ये गेम चेंजर साबित होगा। इंडियन एयरफोर्स के सभी बड़े बड़े जो भी अधिकारी हैं उन सबका यही कहना है कि राफेल हमारा ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। इस दुनिया में कोई ही फाइटर जेट ऐसा है, फिलहाल चाइना और पाकिस्तान के पास तो ऐसा फाइटर जेट है ही नहीं जो राफेल को टक्कर दे पाने में सक्षम हो। साथ ही जो हमारे RKS भदौरिया जी ने कहा है कि जो हमारे 83 तेजस MK1 है और साथ ही हम 200 तेजस MK2 को भी अपनी सेना में 2030 तक इंडक्ट कर लेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो तेजस का भी जो संख्या होती है वो तकरीबन 300 के करीब बैठती है, क्योंकि 40 तेजस MK1 हमारी सेना में इंडक्ट किए जा रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 323 तेजस होंगे और साथ ही जो 114 और 36 तकरीबन 150 राफेल्स होंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस अपडेट को समाप्त करते हैं।